गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लाए हैं इतिहास का वो है स्टोन एज करके। और इस चैप्टर में बेसिकली चीज़ें हैं क्या कि आपको ये बताया जाएगा कि पुराने टाइम में लोगों ने कैसे शुरुआत करी रहन सहन की, किन चीज़ों का वो यूज़ करते थे। आदि मानव के टाइम की बात बताई जाएगी इसमें। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपका चैप्टर का नेम है पाषाण काल। क्या नाम है आपके चैप्टर का? पाषाण काल। तो देखिए, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या हो जाता है? पत्थर। और काल मतलब एक होता है पीरियड, कि उस टाइम जिस समय की हम लोग यहाँ बात करेंगे वहाँ पर पत्थरों का यूज़ ज़्यादा होगा, आप ये देखेंगे। और चैप्टर आपका स्टोरेज है। तो देखिए, एक एक इसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना रहेगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये समझिए कि लिखा हुआ है कि मानव शास्त्रियों के अनुसार। अब देखिए, ये मानव शास्त्री कौन होते हैं? जो लोग मानव का अध्ययन करते हैं। मानव का अध्ययन कैसे? कि जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले इंसान आदि मानव था, धीरे 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 वो विकसित होकर क्या बना? इंसान बना के। तो इसका जो अध्ययन करते हैं वो आपके मानव शास्त्री कहलाते हैं ये। ठीक है ना? तो इन्हीं के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 2 करोड़ साल पहले मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतलब मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई मतलब कि इंसानी सभ्यता आरंभ हुई धीरे धीरे। कि आपका पहले आदि मानव आए तो वो भी एक तरीके से मानव ही हुए, धीरे धीरे करके हम लोग आज ये एज हुई है। आगे, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले विशेषज्ञ ही मानव शास्त्री आपके कहलाते थे, जो हमने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका चैप्टर। देखिए, जो पाषाण काल है आपका, जो स्टोन एज है, इसे पत्थरों का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पत्थरों का काल। क्यों? क्योंकि इस टाइम में जो लोग रहते थे वो लोग पत्थरों का यूज करते थे कई बार। अभी आगे बताएंगे किस तरीके से। और देखिए, और जो ये आपका पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा भी गया है, जिससे हम लोग को चीजें सही समझ आएंगी। पहला आपका आ जाता है पूर्व पाषाण काल। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका आ जाता है नव पाषाण काल। ये 3 आपके इसमें बांटा गया है। आगे एक और चौथा भी निकलेगा, अभी उसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। देखिए, पहला आप जानिए पूर्व पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में आप जानेंगे? पूर्व पाषाण काल। देखिए, ये पूर्व पाषाण काल है क्या, ये समझिए। सबसे स्टार्टिंग में जो टाइमिंग थी उसे पूर्व पाषाण काल बोला गया था। तो इस टाइम स्टार्टिंग की टाइमिंग थी जब पत्थरों का लोग यूज़ करते थे, तो उस समय को बोला गया था पूर्व पाषाण काल। इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी ये समझिए। पॉइंट नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है अखेटक यानी हंटर वे व्यक्ति होते थे जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो पहले आप ये जानिए कि अखेटक कौन होते हैं। अखेटक यानी हंटर, तो ये उन व्यक्तियों को कहते थे कि जो लोग केवल शिकार करके अपना भोजन यापन करते थे, अपना खाते पीते रहा करते थे। लोग सिर्फ शिकार ये लोग शिकार करते थे, किसी जानवर का शिकार कर लिया। बेसिकली लोग जानवर का ही शिकार करते थे और उसको खा पी कर रहा करते थे नॉर्मल अपने लोग। सिर्फ पेट भरने से लोगों को मतलब रहा करता था उस टाइम में, तो उनको अखेटक कहा जाता था। सेकंड, इसे पुराना पाषाण युग भी कहा जाता है। मतलब ये जो पूर्व पाषाण काल है इसको ही आपको कह दिया जाता है कि पुराना पाषाण काल भी इसका नाम दे दिया जाता है। ये पुराना पाषाण काल मतलब पुराने टाइम की बात चल रही ना एकदम। ये इसका एक और ये भी नाम है पुराना पाषाण काल। पुराना पाषाण काल, एक ये भी नाम होता है इसका, इसको लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, मानव खुले आकाश के नीचे कौमा नदियों और झीलों के पास रहता था। और इस टाइम का जो मानव था वो क्या करता था कि खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे और झीलों के पास रहा करता था। देखिए, खुले आकाश के नीचे रहता था, इसका मतलब है कि उस टाइम कोई मकान वकान नहीं थे। ठीक है, ना ही कोई गुफाएं थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी आदि मानव गुफा में रहता था तो वो फिर खुले आकाश के नीचे नहीं रहता है ना। इसका मतलब वो बाद में वो लोग रहना स्टार्ट करे। नदियों किनारे रहते थे, नदियों किनारे रहने से फायदे हुआ करते थे कि उन लोग को पानी पीने मिल जाता था। ठीक है, और झीलों के पास रहा करते थे। ये था आपका पूर्व पाषाण काल के बारे में। और इसमें थोड़ी डिटेल जानेंगे तो
फिर आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर क्या जाता है आपका? 4 आ जाता है। पत्थर के हथियारों से पक्षियों और छोटे जानवरों का शिकार करते थे। अब यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए जानने लायक है कि इस टाइम में जो लोग शिकार करते थे ना, वो लोग किससे करते थे? पत्थर के हथियारों से। मतलब उनके पास जो हथियार हुआ करते थे वो कोई गोली वोली नहीं होती थी जिससे लोग मार सकते थे। उनके पास होते थे पत्थर के हथियार हुआ करते थे उस टाइम। एक वो लोग लकड़ी ले लिया करते थे नॉर्मल, और उसके आगे वो लोग क्या करते थे कि पत्थर को लगाते थे, किसी कोने पत्थर को लगा दिया करते थे। इस टाइप के बहुत सारे आकार होते हैं, तो पत्थर लगा के उससे वो लोग शिकार करते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे। और वो लोग कोई पक्षी का शिकार करने लगे और किसी छोटे जानवरों का शिकार करने लगे इस टाइम के लोग। फिर 5th नंबर, गुफाओं में रहने की परंपरा इसी युग में शुरू हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि इसी टाइम से ही लोग गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिए थे। जितने भी जो आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम के, वो लोग इसी समय से आपके जो आपका हमने पाषाण काल बता रहे हैं, पूर्व पाषाण काल से ही गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिए थे इसी टाइम से ही। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें चालू हुई। मृतकों को कब्र में दफनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। मतलब जो लोग मर जाया करते थे इस टाइम में, तो उसको कब्र में दफनाने की प्रथा भी इसी टाइम से ही चालू हुई थी। आज आप देखते होंगे कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से दफनाते हैं, कुछ जलाते हैं और कुछ दफनाते हैं। तो जो दफनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वो यहीं से प्रारंभ हुई थी पुराने टाइम में। फिर अगला आ रहा है पॉइंट नंबर 7, मानव ने हड्डी के औजार बनाना शुरू किया। अब क्या हुआ धीरे धीरे, पहले इंसान पत्थरों के औजार बनाता था, फिर धीरे धीरे वो विकसित हुआ, उसने हड्डियों के भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ सकता है कि हड्डियों के औजार बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ, तो आप लोग ऑप्शन टिक लगा देंगे, पूर्व पाषाण काल में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आग की खोज इसी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी इस युग यानी पूर्व पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई थी कि जैसे कि कोई एक आदि मानव है, वो अगर किसी जानवर को मार रहा है तो क्या करता था कि वो डंडा लेता तो उसके आगे पत्थर लगा लिया करता था, और वो एक जानवर को मारता है तो बाई चांस क्या होता है कि अगर जो शिकार है वो अगर निशाने पे नहीं लगा, जानवर टाइप का एक बना नहीं रहे हम, अगर जैसे कोई शिकार जानवर पे नहीं लग रहा है तो वो अगर पत्थर किसी दूसरे पत्थर पे टकरा जाता था तो चिंगारी निकलती थी। तो तब लोगों को लगने लगा यार ये क्या चीज़ है ये। तो उसी टाइम से धीरे धीरे यहाँ पर कौन सी क्या चीज़ विकसित हो गई, आग की खोज का प्रारंभ हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये था आपके पूर्व पाषाण काल के बारे में। इसके बाद अगला आपका आ रहा है मध्य पाषाण काल, यानी ये बीच वाला आ जाता है काल। मध्य पाषाण काल में देखिए क्या हुआ था। पहला था आपका पूर्व पाषाण काल, ये आपका आ जा रहा है मध्य पाषाण काल। इसमें देखिए क्या हुआ है कि पॉइंट नंबर जो 1 है आपका, इस युग में औजार और हथियार पहले से अधिक छोटे और पतले हो गए थे। मतलब कि इस टाइम में जो औजार हुआ करते थे वही पत्थर के होते थे, और जो हथियार होते थे सब किसके हुआ करते थे, पत्थर के। लेकिन डिफरेंस ये आ गया था कि वो थोड़े छोटे होने लगे फिर, मतलब उनको छोटा बनाया जाने लगा धीरे धीरे, और काफ़ी नुकीले हो चुके थे वो पत्थर औजार, उनको नुकीला बनाया जाने लगा था। जबकि पहले वाले काल में ऐसा नहीं था। उस टाइम में जो पत्थर के जो औजार हुआ करते थे वो थोड़े आगे से थोड़ा सा वो चौड़े हुआ करते थे एकदम। लेकिन जब इस काल की बात आई तो इसमें थोड़े नुकीले होने लगे, जिससे ज़्यादा अच्छी धार बनी और ज़्यादा अच्छे से जानवर कोई मर जाया करता था। इसमें वाला पॉइंट नंबर 1 आपका। अगला पॉइंट, जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो गई। तो जो मौसम जो तापमान हुआ करता था वो पहले की अपेक्षा थोड़ा गर्म होने लगा था इस टाइम में, जिससे घास और वनस्पतियों का विस्तार हुआ। जिससे क्या हुआ कि घास फूस उगने लगी थी पहले के मुकाबले ज़्यादा, और वनस्पति यानी कि सब्जी अब्जी फल क्या लगी थी, उगने लगी थी। पॉइंट नंबर 3, घास खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि की संख्या बढ़ी। और इस टी टाइम में जो घास खाने वाले जानवर हुआ करते थे, कौन कौन, हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि जो जानवर हुआ करते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी इस टाइम से ही पहले के मुकाबले।
पॉइंट नंबर 4 आपका, मानव ने घासों और अनाजों को इकट्ठा करना शुरू किया जिससे वह संग्राहक बन गया। अब क्या हुआ धीरे धीरे, पहले मानव था हंटर था, पहले वो हंटिंग करता था, पहले वो क्या करता था, हंटिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहले बताया था आपको हमने कि पहले वो अखेटक था मानव, पहले मानव क्या था, अखेटक। अखेटक क्या होता है, जो केवल खाने से मतलब रखते थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे, ठीक है, किसी भी चीज़ को वो स्टोर नहीं करते थे। लेकिन अब के मुकाबले फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान बनने लगा, आगे आए जरा थोड़ा, कहाँ चला जाइए, तो अब मानव संग्राहक बन गया धीरे धीरे। अब मानव क्या बन चुका था, संग्राहक, मतलब कि वो खाने को स्टोर करने लगा, वो खाने को वो क्या करने लगा था, स्टोर। संग्राहक मानव वही कहलाते जो खाने को स्टोर कर लेते हैं, बचत करके बाद में भी हम खा सके। तो मानव ने घासों और अनाजों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो अब वो क्या करने लगा, घासों को अनाजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वह संग्राहक बन चुका था मानव अब वो। और इस टाइम में देखिए पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, और 5th पॉइंट आपका कि जो कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु बन गया। इसी टाइम में जो कुत्ता था वो मानव का पहला पशु पालतू बन चुका था। तो पेपर में आ सकता है आपके कि मानव का पहला पशु पालतू कौन था, तो आप कुत्ते पर टिक लगा देंगे। और वो किस काल में बना, तो वो आपका बना था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि आग की खोज कब हुई, तो आप उसको क्या बता देंगे, पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुई, ठीक है। और सबसे बड़ी मानव की उपलब्धि क्या थी, तो यही है, आग की खोज, पूर्व पाषाण काल की। आगे बढ़ते इसमें हम, लास्ट जो आपका ये 3rd वाला आ रहा है, नवपाषाण काल के बारे में। अब देखिए नवपाषाण काल क्या है, मतलब ये थोड़ा अब चीज़ें और आगे बढ़ती चलेंगे। पहला था आपका पूर्व पाषाण काल, फिर कुछ समय बाद आया आपका मध्य पाषाण काल, चीज़ें थोड़ी बदली, और फिर आपका आ गया नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ है, जब मानव ने खेती करना सीख लिया। देखो उस टाइम में क्या होने लगा था कि मानव ने, जब मानव संग्राहक बन गया, जैसे वो घास वास की चीज़ें जमा करने लगा था, तो वो खेती करना भी जान चुका था, क्योंकि बरसात होती थी। और जैसे कि कोई आदि मानव है, जैसे उसको कोई चीज़ खा रहा है अगर, तो खाता है तो उस जगह उस चीज़ को छोड़ दिया करता था, फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, बरसात हो रही है, तो उस जगह उसी चीज़ का पौधा निकलने लग जाया करता था। तो इंसान थोड़ा सोचने लगा कि यार लगता है कि इस तरीके से चीज़ें उगती हैं, तो इसी कारण वो खेती करना भी जान चुका था। कि जब मानव खेती करना सीख लिया, तब से नवपाषाण युग की शुरुआत हुई, कि जब से उसने खेती करना सीख लिया था, क्या करना सीख लिया था, खेती करना। तो जिस टाइम से उसने खेती करना सीख लिया था, उस टाइम से ही नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। और वो खेती करना कैसे सीखा होगा, वो सीखा ऐसे होगा कि जैसे कि जलवायु में परिवर्तन हुआ तो बरसात हुआ करती थी, अब बरसात हो रही है, और जो आदि मानव हुआ करते थे वो लोग कुछ चीज़ों को खाते हैं या कुछ चीज़ें अनाज गिरा दिया करते थे, तो उसी जगह पर बरसात होने के बाद मिट्टी आ जाया करती थी, तो वहीं पर फिर चीज़ें और उगने लगी, तो जिससे इंसान धीरे धीरे समझने लगा। इससे क्या होने लगा था, वो धीरे धीरे समझने लगा कि अगर हम इस चीज़ को उगाते हैं दोबारा तो क्या होगा, चीज़ें उगेंगी। तो जब से वो चीज़ें सीख गया था खेती करना, तब से ही नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई, और आज तक ये चीज़ चल रही है। आज भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए, भोजन संग्राहककर्ता से भोजन उत्पादक बनने की सबसे बड़ा बदलाव इस युग में हुआ। मतलब पहले जो इंसान था वो भोजन संग्राहक करता था, फिर भोजन उत्पादक बना। मतलब कि देखिए अभी वह भोजन संग्राहक करता था, मतलब केवल भोजन को वो स्टोर करता था, कि स्टोर करके रख ले हम, उसको उगाना नहीं जानता था वो उतना। लेकिन फिर क्या करने लगा कि वो भोजन उत्पादक बन गया, मतलब वो चीज़ों को उगाने भी लगा। जैसे पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि भाई स्टार्टिंग में क्या करते थे लोग, कि केवल जानवरों को खाते थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली, तो फिर वो क्या करने लगे, स्टोर करने लगे चीज़ों को। अब स्टोर करने के बाद वो स्टोर करने क्या कहते हैं, भोजन संग्राहक करता। फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को उगाने लगे, अब वो क्या सीख गए, वह उगाना सीख गए, तो वो कहलाएंगे आपका भोजन उत्पादकता बनने की सबसे बड़ा बदलाव इस युग में। यही सबसे बड़ा बदलाव हुआ था इस युग का, इस युग का, नवपाषाण काल के युग का। अगर कोई पूछे आपसे, आपकी का ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि नवपाषाण काल का सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, तो आप क्या टिक लगा देंगे कि भोजन संग्राहककर्ता से भोजन उत्पादकता
जो मानव बना है, यही सबसे बड़ा बदलाव रहा है। पॉइंट नंबर 3 आप देखेंगे, खेती के लिए कुल्हाड़ी, हंसिया जैसे औजारों का निर्माण हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि खेती करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होने लगा, निर्माण हुआ, हंसिया का निर्माण हुआ और औजारों का निर्माण होने लगा इस टाइम में। और आज भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो खेती बाड़ी करते हैं लोग। फोर्थ, पशुपालन शुरू हुआ। क्या शुरू हो गया इस टाइम से ही? पशुपालन, मतलब गाय भैंस को पालना इसी टाइम से ही चालू होने लगा और मांस व दूध का उपयोग किया जाने लगा। और इस टाइम से ही मांस और दूध का उपयोग किया जाने लगा, मतलब कि मांस वांस खाने लगे, दूध का उपयोग किया जाने लगा था इस टाइम से ही। अब मांस का उपयोग भी कई तरीके से किया जा सकता है, समझ रहे हैं। 5th नंबर में आप देख लीजिए, मानव ने मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया नवपाषाण काल में ही। कि वो कैसे रहने लगा? फिर वो मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर स्थायी रूप से रहने शुरू कर दिया था इस टाइम से वो। मतलब पहले वो खुले आसमान में रहता था, फिर वो गुफाओं में रहना स्टार्ट किया धीरे धीरे। अब वो कैसे रहने लगा कि मिट्टी के घर बना के रहने लगा और घास फूस के घर बनाकर वो आराम से स्थायी रूप से अपनी एक जगह पर रहने लगा। 6th नंबर पॉइंट, धीरे धीरे गांवों और बस्तियों का विकास हुआ। अब धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो गई? अब इस प्रक्रिया में काफ़ी साल लग जाते हैं, ये नहीं कि आज से या कल से ही प्रक्रिया होने लगी है, इसमें काफ़ी आपको साल लग जाते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे गांव और बस्तियों का विकास हुआ। अब धीरे धीरे गांव बनने लगे, बस्तियां बनने लगी, उनका विकास होने लगा। 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहिए का आविष्कार हुआ। क्या किसका आविष्कार हुआ? पहिए का। और पहिए का आविष्कार ने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी। देखिए पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में ही, ठीक है। अब पहिए का मतलब नहीं कि कोई ट्यूबलेस टायर का आविष्कार हो गया है, नॉर्मल जो गोल टाइप का पहिया रहता है इस टाइप से, इसका काफ़ी सारी चीज़ों में काम आने लगा था। जिससे बर्तन बनाना, भाई बर्तन बनाने में भी ये काम आता है, पहिए का आविष्कार, चीज़ें बनाई जाती हैं, ग्लास व्लास। सामान ढोने और गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाने लगा। सामान ढोने गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है तो 4 पहिए लगे रहते हैं, तो उसमें भी इस पहियों का यूज़ किया जाने लगा। पॉइंट नंबर 8, सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई और धार्मिक विश्वासों का विकास हुआ। सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। सामुदायिक जीवन मतलब कि अब लोग एकजुट होने लगे थे, एक समूह में रहने लगे थे, आपसी कुछ बात कन्वर्सेशन करने लगे थे, बातचीत करने लगे थे। और धार्मिक विश्वासों का विकास हुआ। और धार्मिक विश्वास मतलब लोग पूजा पाठ भी करने लगे थे इस टाइम से धीरे। अगला देखिए 6 नंबर, पॉइंट नंबर 6, और ये पॉइंट नंबर आपका 7। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि मृतकों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि दफनाने की परंपरा विकसित हुई। मतलब इसी टाइम में ही, नवपाषाण काल में ही, जो लोग मर जाया करते थे तो मरने पर उनके साथ खाने पीने की चीज़ें हो गई, कोई बर्तन हो गया या कोई हथियार हो गया, उसको भी दफनाया जाने लगा था। इसी टाइम से चालू हुई थी ये सारी चीज़ें, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था, केवल दफनाया जाता था लोगों को। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि खाने पीने की चीज़ें दफनाई जाने लगी, बर्तन हो गया कोई या कोई हथियार हो गया, वो इसी टाइम से दफनाई जाने लगी थी। 7 नंबर क्या है कि यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। और यही जो था मानव सभ्यता इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ नवपाषाण काल में ही। अगला देखिए जो 4th वाला है, जैसे हमने आपको 3 बताए थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो 4th नंबर है ये अलग चैप्टर का है, या इसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो आता है आपका धातु युग के बारे में आता है, मेटल एज। धातु युग में क्या था, केवल 2-3 पॉइंट आपको जाने हैं। जैसे लिखा हुआ है कि नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का उपयोग प्रारंभ हुआ। मतलब क्या होगा कि अब धीरे धीरे पत्थरों का यूज़ खत्म होने लगा था, और किसका यूज़ होने लगा था? धातुओं का उपयोग होने लगा था, मेटल की चीज़ें बनने लगी थी, आयरन हो गया, कोई लोहा हो गया, पीतल हो गया, इन सब की चीज़ों का उपयोग होने लगा था। जबकि इससे पहले हम सब में क्या था कि पत्थरों का यूज़ ज़्यादा हुआ करता था, और इस टाइम से धातु युग से ही धातुओं का उपयोग ज़्यादा होने लगा। फिर सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, और सबसे पहले किसका यूज़ किया गया था? तांबे का यूज़ किया गया था। सबसे पहला किसी भी मेटल का यूज़ किया गया वो कौन सा हो गया आपका? तांबा। इस कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, और इसी कारण जो ये धातु युग है
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ताम्र पाषाण युग। क्या बोल दिया जाता है, ताम्र पाषाण युग कहा जाने लगा इसी को, क्योंकि इस टाइम में सबसे पहले तांबे का यूज हुआ था। तो क्या कहा जाने लगा, ताम्र पाषाण युग। और एक लास्ट है इसमें कि मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर धातु निकालना सीखा, और इसी टाइम से ही मानव ने क्या कर लिया था कि तांबों के खानों का पता लगाया, जो तांबों की खान हुआ करती थी, जहाँ से तांबे का ओर प्राप्त होता था, जहाँ से उसका पता लगाया और वहाँ से तांबा निकालना आरंभ कर दिया, और चीज़ें क्या होने लगी थी, और डेवलप होने लगी। बस आज के लिए इतना ही। अगला आपको पढ़ाया जाएगा, अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो नदी घाटी की सभ्यता, नदियों के बारे में बताई जाएंगी बात को, कि कौन सभ्यता किस घाटी में चालू हुई।